प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी आज की क्लास 5th सेमेस्टर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी। बेटा थोड़ा सा इसमें आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है। देखो पहले तो ये सैकवार्ड्स बोलता है, कोई सैचवार्ड्स बोलता है, किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको इसे नाम में कुछ नहीं रखा, मैंने दोनों बता दिया। दूसरी चीज, एमएससी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? एमएससी का टॉपिक है। पता नहीं बीएससी में क्यों डाल दिया, इसे समझने के लिए बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज है आपको दो वेव फंक्शन है जिसकी इसमें जरूरत है, जिस पॉइंट की इस चीज में जरूरत है मैं आपको वही बता रहा हूं। मेरे पास दो वेव फंक्शन है, साई है और मेरे पास फाई है। ये दो वेव फंक्शन है और मुझे इनका क्या करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलूं या मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलूं स्केलर प्रोडक्ट लो, मुझे इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणन करना है, तो उसे लिखने का तरीका यह है जो हमारी नॉर्मल्स बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती है। प्रोडक्ट कैसे होंगी वो मैं आपको अभी 2 सेकंड में बताऊंगा। तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे ड्राक, तो उन्होंने ड्राक डेल्टा ने एक नोटेशन दी, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, ड्राक नोटेशन। नोटेशन क्या है चांद मेरे? लिखने का तरीका। उन्होंने बोला ब्रैकेट, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, उन्होंने कहा हम ऐसे लिखेंगे, टुई टुई टुई। इस हिस्से को उन्होंने कहा हम बोल लेंगे ब्रा, और इस हिस्से को हम बोल लेंगे कैट। यानी कि कुल मिला के ब्रैकेट का उन्होंने संधि विच्छेद कर दिया। समझ गए मतलब सर? यानी कि ये जो आपका है ना, ये साई और फाई की जो स्केलर प्रोडक्ट है, हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे। आपकी बुक में ऐसे भी है और ऐसे भी है। जो स्टैंडर्ड राइटर है, अच्छे राइटर है, वे इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। समझ गए? इसे बोल लेंगे बिरासाई कैट फाई। समझ गए? बिरासाई कैट फाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब एक चीज और समझो, मुझे ये कोई क्वांटिटी दे दी और इसका कॉम्प्लेक्स लेना है। मुझे क्या लेना चांद मेरे? कॉम्प्लेक्स। तो जब मैं इसका कॉम्प्लेक्स लूंगा ना, तो ये पलट जाएंगी। समझ गए? बिरा साई था यहाँ पे और कैट फाई था, यहाँ क्या हुआ? बिरा फाई हो गया, कैट साई हो गया। ये लिखने के तरीके अभी समझ लो, ये बहुत काम के हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस थ्योरम में इसकी जरूरत पड़ेगी। और हम ऐसे लिखेंगे इसे, इस वाले तरीके से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक तरीके से मैं तुम्हें इनकी प्रोडक्ट करनी बता दूं। प्रूफ भी तुम्हें प्रोडक्ट का, चलो बता, नहीं छोड़ो, प्रूफ नहीं, बहुत खतरनाक पड़ जाएगा, बस तुम्हें एक तरीके से फॉर्मूला बता दूं। सर रुक जाओ, लिखने तो देते, लिखने भी दे देंगे, क्यों घबरा रहे हो चांद मेरे। ठीक, देखो क्या करना है आपको। आप जानते हो हमारे पास ये दे दिया फाइव प्लस साई प्लस लैम्डा साई, वही ले लो ना जो तुम्हारी बुक में है, तुम्हारे इसमें जो टॉपिक है, या मैं अपने पास से कोई भी लेके बता दूं? लो अपने पास से लेके बता दूं, ये है। चलो एक काम करते हैं, जो बुक में है, जो सिलेबस में है आपके, वही लेके समझा देता हूँ। फाइव प्लस लैम्डा फाइव आपको ये देते हैं, देखो बिल सिलेबस में आपके ये वाला है, ये वाला साई प्लस ए फाइव और साई प्लस ए फाइव। एक ही जगह मैंने क्या मान लिया? लैम्डा, और मैंने ये वाले सेम मान लिए। आपकी बुक में क्या है? ये मानने हुए हैं, ए फाइव साई इंटू साई प्लस ए फाइव। मुझे इन दोनों की क्या करनी? प्रोडक्ट करनी है। अब देखो मैंने बताया, ये मैंने ऐसे लिख लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, उनमें ऐसे नहीं लिखा हुआ। उनमें कैसे लिखा हुआ? उनमें आपको पता है, उनमें ऐसे लिखा हुआ है, टुई टुई। समझिए? अब इसकी प्रोडक्ट करनी आपको आती है क्या?
पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, पहले की फिर दूसरे में, फिर इसमें और फिर इसकी इसमें, ये तो आती है। बस इसमें आपको एक हल्का सा नन्ना सा पॉइंट याद रखना कि जब इस वाली क्वांटिटी की प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। वो आप आगे समझ जाओगे जब हम डेरिवेशन करेंगे। देखो समझो, हमें क्या दे दिया इसमें, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। जो आपको पॉइंट याद रखना है क्या, फॉर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो स्केलर प्रोडक्ट होती है दो फंक्शन की, उसके लिए हम ब्रैकेट नोटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये गलती से लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या लिखना, नोटेशन फॉर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक, कैसा है, ऐसे ब्रैकेट, इसे ड्राक नोटेशन बोलते हैं। जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे ये री, इधर के हिस्से को ब्रा और इधर के हिस्से को कैट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अगर दोनों सेम हो जाए, इसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ साई। नॉर्म ऑफ साई। सर नॉर्म का मतलब क्या है, लेंथ से, जैसे एक पॉइंट से इस पॉइंट की नॉर्म क्या है, रेंज क्या है, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से इसका मतलब है लेंथ है। यानी कि अगर हमें फाई करके ऐसे दे दें तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा नॉर्म ऑफ फाई। समझ गए? इसमें तो कोई सिंपल वाली चीज थी, कोई रॉकेट साइंस आपको मैंने बताई नहीं, जो मैं आपको पहले समझा चुका वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आपको मैं ये वाली बात भी अभी 2 सेकंड पहले बताई थी कि आपको ये क्वांटिटी दी हुई है ये वाली। ठीक, अगर आप इसका कंजुगेट ले लोगे तो इन दोनों की पोजीशन बदल जाती है, लोकेशन, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। बेसिक सी चीज थी ये। और देखो प्रोडक्ट आप कह रहे थे सर प्रोडक्ट बताओ, ये लिखी हुई देखो, इसकी भाई यार, इसकी पहले इसमें फिर अगले में, देखो साई की साई में करी, साई साई, फिर साई की इसमें करी, क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, साई और फाई आ गया। अब इसकी करेंगे, इसमें मैंने बताया था ये वाली क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो ए स्टार बन गया और फाई की साई में करी, फाई साई, फिर इसकी इसमें करेंगे तो देखो ए ये वाली क्वांटिटी तो कॉम्प्लेक्स बना लेगी, तो बन गया ये वाला ए जू का तू, फाई इंटू फाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है, एक बार और समझो वापिस से। देखो इसकी इसमें कर, चलो तुम्हें मैं क्या करता हूँ, एक नए पेज पे लेके समझाता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, साई प्लस ए फाई, ये इनकी प्रोडक्ट करनी, तो पहले इसकी इसमें करूंगा मैं, क्या हो जाएगा मेरे चांद, साई की साई में प्रोडक्ट होगी। अब इसकी इसमें करूंगा, साई की फाई में होगी, ए तो कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा, किसकी होगी, साई इंटू फाई, हो गया। अब इसकी इसमें करूंगा, ऐसी तो होती है दो ब्रैकेट की, प्लस मैंने क्या बताया, जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो ब्रैकेट नोटेशन में तो ये वाली क्वांटिटी स्केलर बना लेती है। कैसे, उसका भी प्रूफ है, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो ये सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी डाल दी तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। तो ये क्वांटिटी तो कॉम्प्लेक्स बना लेगी और क्या हो जाएगा, फाई की साई में, फाई की साई में प्लस, जब अब इसमें करेंगे ये वाली क्वांटिटी तो स्टार कॉम्प्लेक्स बना लेगी, ये एज इट इज फाई की फाई में, ये है असली फॉर्मूला। समझ गए? ये क्या गिर गया, कोई नहीं गिरने दो, ये लिखा हुआ जूगा तो, ठीक, उठा देते हैं, ये गिर गया। ठीक, अब यहां से हमने सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी शुरू कर दी। हमने क्या करा, इसकी पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ साई एंड फाई आर टू आइगन वेक्टर्स देन अकॉर्डिंग टू सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी। सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर हमारे पास साई और फाई है, दो वेक्टर हैं, हम इसकी नॉर्म लें और दूसरे की नॉर्म लें, जब एक जैसे वेक्टर हो जाते हैं, कहेंगे ये रे, इसे नॉर्म ही तो बोलते हैं। तो हमने पहले वाले आइगन वेक्टर यानी कि वेव फंक्शन की नॉर्म ली, दूसरे वाले की वेव फंक्शन की नॉर्म ली,
दोनों की मल्टीप्लाई करी। इनकी जो मल्टीप्लाई अलग अलग क्वांटिटी लेके जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी किसके, दोनों के मोड के स्क्वायर के से। देखो देखने में क्या लग रहा है, दोनों बराबर हैं। जैसे मैं तुम्हें वापस से अगले पेज पे समझाऊं, यो क्या कहना चाह रहा है, यो कहना चाह रहा है हमारे पास ये है साई और साई और फाई और फाई, इनकी प्रोडक्ट करी मैंने, प्रोडक्ट करके यो क्वांटिटी निकाल ली। यो हमेशा बड़ी आएगी या इक्वल आएगी किसके, अगर मैं इन दोनों का, लो पहले यो बीच की क्वांटिटी मिटाता हूं, मतलब मैंने इस फॉर्म में लिखी ना, तो इसी फॉर्म में लिखता हूं साई फाई के मोड का स्क्वायर से। और इसे इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये नॉर्म कैसे लिखी जाएगी, साई ऐसे, फिर फाई हमेशा बड़ी आएगी किससे, इसे भी इस फॉर्मेट में लिखो साई फाई के मोड का स्क्वायर। समझ ये लिखा हुआ, दोनों फॉर्मेट में लिख दी। पेपर में किसी भी फॉर्मेट से आवे, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मोस्टली ऐसे फॉर्मेट से आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये तो एक वैसे ही बिना चलन वाला है ये तो, ठीक है बेटा। इसके मैंने इरेजर सेलेक्ट करी नहीं और मैं सोच रहा हूँ चल क्यों नहीं रही हो, मेरी उंगली क्यों चलो जा रही, धीरे धीरे आदत पड़ेगी इसकी भी। देखो अब यहाँ आओ, इसका प्रूफ करते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर अ वेव फंक्शन, हमने एक वेव फंक्शन मान लिया f, किसके बराबर, जो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, साई प्लस फाई से। लेकिन फाई पे कितना डिपेंड कर रहा है, लैम्डा। सर ये ही क्यों मानना, बेटा यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कांस्टेंट कैसा है, अनडिटरमाइंड, जिसकी कोई वैल्यू हमने डिटरमाइन नहीं करी स्पेशल, आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो मन करे वो मान लो। यहाँ लिखा हुआ वे लैम्डा इज अनडिटरमाइंड पैरामीटर, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अनडिटरमाइंड का मतलब एक तरीके से ये है। सर यही क्यों मानना, आप लैम्डा यहाँ मान लो। बेटा ये मैं नहीं मान रहा, ये सैकवार्जी ने मानना था, तो वही मान के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हम जानते हैं द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर हाँ, हम तो जानते ही नहीं, आपने यो क्यों लिखा, वी नो दैट जो नॉर्म होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। नॉर्म को मैंने क्या बताया, लेंथ, और लेंथ हमेशा क्या होती है चांद मेरे, कभी नेगेटिव देखा लेंथ को, क्योंकि यहां से तुम्हारे घर की दूरी कितनी है, -5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नेगेटिव होता है, दूरी लेंथ ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो हमने यही तो लिखा, नॉर्म जो होगी किसी भी फंक्शन की, नॉर्म फंक्शन कौन सा मानना, f, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब f की वैल्यू रख दूं, f की वैल्यू कितनी है बेटा, ये नहीं रही, साई प्लस लैम्डा फाई और साई प्लस लैम्डा फाई, और दोनों तरफ यही तो बनेगा। देखो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे तो मैंने बसड़ फैला रखी, पहले इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। देखो साई प्लस लैम्डा फाई, साई प्लस लैम्डा फाई ग्रेटर इक्वल टू 0, देखो सेम यही तो करा, ये रहा। एफ की वैल्यू चिपका दी यहाँ इन दोनों जगह, बाकी ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, बीच का डंडा भी ऐसा ही, ठीक है, ये रहा बीच का डंडा भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। अब मल्टीप्लाई आपने अभी 2 सेकंड पहले ही सीखी थी, क्या पहले इसकी मैं इसमें करूंगा योरी, तो साई की साई में हुई, साई आ गया। अब साई की मैं करूंगा इसमें, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर, साई इंटू फाई आ गया। अब इस वाली क्वांटिटी करूंगा, और जब इस वाली क्वांटिटी करते हैं तो पहले वाली कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो लैम्डा का लैम्डा स्टार बन गया, और ये क्या है, साई फाई हो गया। अब इसमें करूंगा इस वाली में, तो लैम्डा एक तो कंजुगेट बना लेगा और एक ऐसा का ऐसा ही, और साई इंटू साई, साई नहीं सॉरी, फाई इंटू फाई, समझ गए, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0। हम मुझे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 12th क्लास में क्या करते थे,
मैक्सिमा मिनिमा, याद है वो वाला चैप्टर? उसमें एक बार डिफरेंशियल करके 0 के बराबर रख देते थे। कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? नहीं सर, हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो हमने यही लिखी है, द नॉर्म विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। ये जो नॉर्म है या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमम होगी तो हमें इस नॉर्म का डिफरेंशियल करना है 0 के बराबर रख के। अब वो आपकी इच्छा है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में कर लो या लैम्डा स्टार के रेस्पेक्ट में कर लो, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रेस्पेक्ट में कर लो। आंसर दोनों से लास्ट में क्या आना है? सेम ही आना है। चाहे तो आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो। आपकी बुक में इससे करके दिखाया हुआ है तो मैं भी इसी से ले रहा हूं। तो जब आप करोगे dn बाई लैम्डा स्टार, इधर आ गया। अब इसमें तो कहीं लैम्डा स्टार आ ही नहीं रहा, तो इसका तो 0। इसमें कहीं आ रहा? सर इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी 0। तो इसमें आ रहा है लैम्डा स्टार का तो 1, बची ये क्वांटिटी लिख दी। इसमें देखो लैम्डा स्टार का तो 1, बची ये क्वांटिटी लिख दी। और 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रख दिया। अब यहां से देखो, ये तो इक्वल टू में है और ये भी इक्वल टू में है, तो मैं इस वाली पूरी लाइन को लेकर चल रहा हूं। क्या ये वाली क्वांटिटी एज इट इज, ये प्लस में ये मैंने वो सुनो, इरेजर कहाँ है? टुडू टुडू, अब समझ में आएगा। ज्यादा ज्यादा घिसपेट हो रही थी। ये रही दोनों क्वांटिटी, इनमें से एक को उधर पहुंचा दूं। मैंने क्या कर रखा, ये वाली इधर रखी हुई है, वो वाली उधर पहुंचा रखी, तो माइनस में होगी। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ गई, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच गई। तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने इसमें चिपका दिया। अब फिर से रफ करनी पड़ेगी, जब भी आप चिपका पाओगे ढंग से, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी में भी तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। देखो चिपकाते हैं हम इस वैल्यू को। देखो यहाँ पे ये तो, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं कहीं, तो ये तो एज इट इज, प्लस इसमें तो लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू ये रही -5 साई अपॉन 5 -5 साई अपॉन 5 लैम्डा की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू एज इट इज ये रही, ठीक, प्लस लैम्डा स्टार और ये वाली वैल्यू, क्योंकि इनमें भी लैम्डा नहीं है, प्लस लैम्डा स्टार इंटू लैम्डा, प्लस लैम्डा स्टार और लैम्डा की वैल्यू ये रही -5 साई अपॉन 5 साई अपॉन 5 हो गया। और साथ में लैम्डा की वैल्यू की मल्टीप्लाई में यो भी तो 5। अब ये देखो यो और यो क्वांटिटी क्या सेम नहीं है? देखो बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये तो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। कत्ल कर दिया। अब फिर से इस क्वांटिटी को इरेज करके तुम्हें ढंग से दिखाता हूँ। देखो ये तो टर्म एज इट इज, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया। ये वाली 5 साई ऐसी की ऐसी, 5 ऐसी की ऐसी, और सॉरी 5 साई ऐसी की ऐसी, प्लस लैम्डा स्टार ऐसा कैसा ही, ये एज इट इज, ये इससे कट गया था और प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ क्या है, लैम्डा स्टार और क्या 5 इंटू साइन। अब आप देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी क्या सेम नहीं है? सर ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या ये भी नहीं कट जाएंगी आपस में? मेरे पास बचेगी क्या, एक तो ये वाली क्वांटिटी और एक वाली क्वांटिटी, साई साई बचेगी। और ये देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये लिखा हुआ, साई साई बच रही है और ये क्वांटिटी इधर है, इरेज करके समझा दूं। ये वाली क्वांटिटी इधर है, इसे उधर पहुंचा दूं, माइनस में है सारी, प्लस में पहुंच जाएगी। ग्रेटर इक्वल से पढ़ली तरफ पहुंचाऊंगा तो क्या होगा, 5 साई 5 साई 5। देखो 5 साई 5 साई 5। अब ये यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, पहुंच गई मल्टीप्लाई में। अब हम थ्योरम लगाते हैं क्या, अगर हमें इन्हें पलटना है तो इसका कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। तो मैं इन्हें पलट दूं, साई इधर लिख लूं, फाई इधर लिख लूं, साई इधर फाई इधर, क्या आ गया कॉम्प्लेक्स, और ये वाली क्वांटिटी एज इट इज। अब आप समझो, देखो ये तो एज इट इज ही लेनी थी मुझे थ्योरम में, ये पूरी लाइन ये डिवाइड में थी, मल्टीप्लाई में पहुंच गई थी ना। अब यहाँ देखो, क्या यो इसके मोड का स्क्वायर नहीं हो गया? सर कैसे भैया, ये तो कॉम्प्लेक्स है, x माइनस आई वाई, और ये बेटा नॉर्मल है, मतलब कंजुगेट है, हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करियो, क्या यही नहीं आएगा, x और प्लस
आई वाई के मोड का स्क्वायर। देखो मोड का स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, और डायरेक्ट गुना कर लोगे तब भी यही आना है। पता है आपको इतना? तो सर बिल्कुल पता है ये बात, तो इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं घुस रहा। यही थ्योरम तो थी मेरी कि जो आपकी स्केलर प्रोडक्ट होती है वो हमेशा इनके कंजुगेट के स्क्वायर से बड़ी होती है। ये क्या थी? सैगवार्ज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे मेरी सैगवार्ज इनइक्वालिटी भी क्या होती है चांद? खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ साथ आपके पास उसकी जनरल डेरिवेशन भी होगा। जनरल डेरिवेशन बहुत खतरनाक है, आपके फेफड़े हिला देगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।